जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो चमन अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज के सत्संग में संगत जी आपको पता चलेगा कि चमन अंकल के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। संगत जी, उनके जीवन में पारिवारिक कलह कलेश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने की भी कई बार सोची। लेकिन संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी महाराज ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जिसे करके उनके जीवन में सुख शांति कायम बनी रही। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं आज के इस समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से तनाव में जी रहा है, और इस तनाव के साथ यदि परिवार में भी सुख शांति ना हो तो संगत जी, इंसान मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है, और वो अपने आप को एक ऐसी अंधेरी खाई में समझने लगता है कि जहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं सकता। और संगत जी, घरेलू तनाव की वजह से इस चीज़ का प्रभाव स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, शरीर समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा संगत जी कहना अति शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि परिवार में अगर सुख शांति ना हो तो संगत जी, अपने ही लोग पराये हो जाते हैं। इसीलिए परिवार में सुख शांति बनी रहे, सारे दूसरे लोग एक दूसरे से प्यार करते रहें और अपना जीवन सुख में शांति से व्यतीत करते रहें, और मानसिक सुकून आप सभी को मिलता रहे, तो आपके लिए भी संगत जी ये सत्संग बहुत खास है। तो प्लीज़ संगत जी, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, चमन अंकल का सत्संग ज़रूर सुनिएगा। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले, और सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो करते हैं चमन अंकल का सत्संग शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये तो कहने वाली बात है कि इंसान के जीवन में दुख नहीं होते, इंसान के जीवन में प्रॉपर दुख होते हैं, और उन दुखों से छुटकारा पाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है गुरु जी की शरण, और कोई भी नहीं। संगत जी, मैं मानसिक तौर से इतना पीड़ित था ना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ गए थे कि मेरा अच्छा खासा परिवार जो था अलग होता चला गया। संगत जी, अगर आपके घर में कोई भी एक गलत इंसान आ जाए तो संगत जी, आपका घर जो है ना बिखर जाता है। मेरी शादी संगत जी 2023 में हुई थी। 2023 में संगत जी, शुरुआती सिर्फ 2 महीने बहुत अच्छे बीते। उसके बाद संगत जी, हमारे घर में इतने लड़ाई झगड़े, इतने झंझट, इतने चीज़ें बढ़ गई ना संगत जी, कि मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी कलेश होती थी, इतनी कलेश कि संगत जी, कोई किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी संगत जी, को ये बिल्कुल नहीं पता था, और जाने संगत जी, ऐसी किसकी बुरी नज़र मेरे मेरे परिवार को लगी ना कि संगत जी, मैं आप सभी को बता नहीं सकता कि मेरे घर का वातावरण इतना ख़राब हो गया था कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहनों ने भी मुझसे बात करनी छोड़ दी। अब सोचो संगत जी, मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के अलग हो जाऊं। संगत जी, 2 महीने की शादी, 2 महीने उस लड़की को आए हुए नहीं हुए, और वो मुझे मेरे परिवार से अलग करना चाहती थी। सोचो, एक बच्चे को उसके माँ बाप से एकदम से तुम कैसे अलग कर सकते हो। मेरे लिए संगत जी बहुत मुश्किल, बहुत टफ था, और मैं संगत जी इन सब चीज़ों से ना छुटकारा पाना चाहता था। मैंने बहुत बार समझाया, बहुत बार मैंने अपने परिवार को भी समझाया और अपनी वाइफ़ को भी समझाया, लेकिन संगत जी नहीं। मेरी वाइफ़ चाहती थी कि हम कहीं और रहें, किराए पे मकान लेके, और मम्मी-पापा चाहते थे कि उनके हिसाब से घर चले। संगत जी, जिसमें सबसे ज़्यादा ना मैं पिस रहा था। मैं मानसिक स्थिति से ना इतना पीड़ित हो चुका था कि मेरा दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया था। मेरे जीवन में जैसे संगत जी, सुख शांति तो पता नहीं कहीं खो सा गया था। संगत जी, इस कलह कलेश के कारण ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधनी छोड़ दी, दोज करनी छोड़ दी। यह कारण इतने उत्पन्न हो रहे थे ना मेरे जीवन में संगत जी, मैं बता नहीं सकता, और कोई ठोस वजह भी नहीं इसके पीछे कि कोई ठोस वजह हो। छोटी-छोटी बातों के कारण ही संगत जी घर में झगड़े हो रहे थे। वातावरण ने
इतना संगत जी बुरा तनाव फैला दिया था ना इस वातावरण ने कि संगत जी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ना मुझे इन सभी चीज़ों का नुकसान का ना सामना करना पड़ रहा था। और इन सभी चीज़ का प्रभाव ना संगत जी ना मम्मी-पापा पे पड़ रहा था, ना वाइफ पे, ना भाई-बहन पे, सब प्रभाव मुझ पे पड़ रहा था। मैं घर का बड़ा हूँ, अब मैं कैसे अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हो जाऊँ? संगत जी पहले तो मैंने सोचा कि किसी पंडितों को दिखाऊँ, जोशियों को दिखाऊँ, मैं दिखाने भी गया मैं आपको बताऊँ। किसी ने बताया कि प्रभाव बहुत गलत है, तुम्हारे घर में कलेश के कारण है, जैसे पितृदोष, ग्रह की दिशा, वास्तु दोष, ये मुख्य कारण हो सकते हैं तुम्हारे घर में अशांति होने के। तो उन्होंने संगत जी कुछ मुझे उपाय भी बताए। मैंने वो उपाय भी किए, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे झगड़े, हमारे विवाद ना बहुत बढ़ गए। मैंने वहाँ कम से कम संगत जी 10 ही हज़ार रुपए लगा दिया, कोई आराम नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दिन प्रतिदिन बहुत सारे तनाव संगत जी हमारे जीवन में होने लगे। मेरी वाइफ़ संगत जी अपने माँ-बाप को बुला लेती थी, उनके पेरेंट्स आके घर में झगड़ा करते थे। जबकि संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संगत जी ऐसे में ना आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है। और मेरे लिए ना संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपनी जान दे दूँ। मेरे मन में ना गलत-गलत विचार बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि मैं टेंशन में डूब चुका था, पूरी तरह टेंशन में डूब चुका था। और मदद करने वाला मेरा कोई नहीं था संगत जी, ना मम्मी समझे, ना पापा, ना वाइफ़, ना भाई-बहन। जिन भाई-बहनों के साथ हँसता-खेलता था वही संगत जी मुझे देख के मुँह फेर लेते थे। ऐसा मेरे साथ हो गया था। और संगत जी मैं बता नहीं सकता कि जब मैं थक गया तब मैंने सुसाइड का सोचा कि मैं ही ख़त्म हो जाता हूँ, कम से कम कलेश तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज ने मुझे चुन लिया अपनी संगत के रूप में, या ये कह लीजिए कि मेरी आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुँच गई, इसी कारण मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लिया। तो मैं बड़ा-बड़ा उनका धन्यवाद करता हूँ। संगत जी मेरे को गुरुजी के बारे में मेरे दोस्त के माध्यम से पता चला। रविवार वाला दिन था, तब उसने मुझे कहा कि मैं तुझे गुरुजी के दरबार लेके चलता हूँ। तेरे घर में इतनी परेशानी है तो देख गुरुजी तुझे निकालेंगे, तू उनको मानना शुरू कर। तब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया, वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला। और संगत जी इस तरीके से मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जब-जब जाया करता था ना, तब-तब मुझे बड़ी शांति मिलती थी, हिम्मत मिलती थी। वहाँ मैं देखो माँगने कुछ नहीं गया, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था वहाँ पे। तो संगत जी वहाँ से मुझे एक स्वरूप भी मिला था, मेरे दोस्त ने दिलवाया था, जिसे मैंने अपने घर में लगाया। तो मैं गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी, तो वहाँ पे संगत जी मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता था। इस तरीके से मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में जो है जाना शुरू करा। और मुझे वहाँ से स्वरूप भी मिल गया, तो वो स्वरूप मैंने लाके अपने घर में भी लगाया। तो संगत जी मेरे को ना जब भी घर में कलेश होती थी, सुबह उठते ही घर में लड़ाई झगड़ा, सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा। तो मैं एक दिन गुरुजी के सामने खूब रोया। मैंने कहा गुरुजी सच में मैं थक गया हूँ, क्योंकि संगत जी मम्मी-पापा और वाइफ़ में, भाई-बहन में, सब में झगड़ा, इतना कलेश संगत जी, बहुत क झगड़ा। उधर से संगत जी वाइफ़ के परिवार वाले आके मुझे उल्टा-सीधा सुनाते थे। बड़ा मैं परेशान था कि पुलिस केस कर देंगे, जेल भिजवा देंगे तेरे मैं संगत जी टूट चुका था। अपने ही लोग संगत जी मेरे दुश्मन बन रहे थे। उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में संगत जी उन आंटी ने मुझे एक उपाय बताया कि 1 लोटा जल, कच्चा दूध, काले तिल के दाने और गुड़ डालकर अगर मैं रोज़ सुबह पीपल के पेड़ के पास चढ़ाऊँ, तो संगत जी मेरे घर में जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो भी बुरी नज़र लगी हुई है, जो भी है, वो दूर हो जाएगा। मैं संगत जी यही करता था, रोज़ सुबह 1 लोटे में जल और थोड़ा-सा कच्चा दूध डाला, काले तिल डाले और गुड़ डाला और संगत जी पीपल के पेड़ पे चढ़ाया जाता था। रोज़ सुबह मैं यही करता था। इसे करने से ना संगत जी मैं सही बताऊँ, थोड़ा-सा तो मेरे घर में फ़र्क पड़ा। थोड़ा-सा तो मेरे घर में संगत जी फ़र्क पड़ा। और मैं आपको बताऊँ, जो मेरी तनाव की स्थिति बनी रहती थी ना, वो संगत जी थोड़ी-सी कम हुई। फिर संगत जी
मेरे को एक सत्संग और सुनवाया गुरुजी ने कि रात को सोने से पहले अगर मैं कपूर को अपने तकिए के नीचे रख के सोऊंगा ना, तो लेकिन बिना टोके इसे करना है, और अगले दिन सुबह उठ के घर से बाहर जाके इसको जला दूं, तो मेरे घर में जितने भी मतलब जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जो भी मतलब ये लगा लो बुरी परछावा पड़ा या जो भी मेरे घर में है, पितृदोष जो भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने संगत जी ये 2 उपाय ये लगा लो करने शुरू किए। संगत जी मैंने 11 दिन तो पीपल पे चढ़ाया, और संगत जी उसके बाद मैंने कपूर की टिक्कियों को तकिए के नीचे रखना शुरू किया। हनुमान जी के स्वरूप के सामने संगत जी मैंने एक दीपक जलाना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि पंचमुखी हनुमान जी के आगे मुझे दीपक जलाना है, और संगत जी मैंने वही करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मेरे घर में इतनी शांति, इतना सुकून मिला ना मुझे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले संगत जी मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जब मैंने ये सब चीज़ें करनी शुरू की, तो मम्मी-पापा और मेरी वाइफ़ में सबसे पहले समझौता हुआ। मेरी वाइफ़ को पता नहीं धीरे-धीरे क्या हुआ संगत जी कि उसने मम्मी-पापा से खुद ही माफ़ी माँगी, मुझसे माफ़ी माँगी। क्योंकि देखिए संगत जी मेरे मम्मी-पापा की वज़ह से लड़ाई नहीं हो रही थी, लड़ाई मेरी वाइफ़ की वज़ह से हो रही थी। क्योंकि वो चाहती थी कि मैं घर छोड़ के माँ-बाप से अलग हो जाऊँ, और मैं उनसे अलग होना नहीं चाहता था। मेरे भाई-बहन संगत जी अभी कुछ करने लायक नहीं है, और पापा जो करते हैं देखिए संगत जी उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया है, तो थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं नहीं चाहता था कि शादी के 2 महीने बाद मैं अलग हो जाऊँ परिवार से, लोग क्या कहेंगे। मैं अपने परिवार को एकजुट करके रखना चाहता था, और वही मैंने किया। तो ये तो गुरुजी की कृपा समझिए, गुरुजी की ब्लेसिंग समझिए कि आज मैं मेरा परिवार एक साथ है। और संगत जी इस तरीके से मम्मी को, पापा को, भाई-बहनों को, वाइफ़ को गुरुजी ने अपने से जोड़ा, और संगत जी ये ऐसा उपाय था जिसने संगत जी मेरे घर के सारे कलह मिटा दिए, कलेश मिटा दिए, और नहीं संगत जी ऐसी नौबत आ गई थी ना कि तलाक तक पे बात आ गई थी। और देखिए संगत जी लोग बातें भी बनाते थे, रिश्तेदार बातें भी बनाते थे, ये कहते थे कि बहू रखी नहीं जा रही। उधर से संगत जी यही कहा जाता था कि लड़के में कमी है, बथेरी चीज़ें होती थी, बहुत सारा कुछ सुनने को मुझे मिलता था, ऐसा नहीं था। इतना-इतना मैंने सुना ना संगत जी कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं यही सोचता था कि क्या करूँ? कैसे परिवार को सँभालूँ? और आज देखो संगत जी वही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई-बहन हैं, वही मेरे माँ-बाप हैं। सब एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, सब लोग एक-दूसरे को समझ के चलते हैं। सब लोगों के एक-दूसरे से संगत जी मन मिल रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए संगत जी रूखी-सूखी रोटी तो आप खा रहे हो, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी ने इशारा भी कर दिया था कि मेरे घर में जो करा कराया था ना, वो भी गुरुजी महाराज ने दूर करा। संगत जी मैं बस इसीलिए गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ कि सच में उन्होंने मेरे जीवन को बचा लिया। वरना संगत जी पता है ऐसी स्थिति में ना आदमी ना डिप्रेशन में चला जाता है। मैं डिप्रेशन में जा चुका था, मेरे 2 बार सीने में दर्द उठ चुका था, और डॉक्टर का कहना था कि अगर ऐसी टेंशन लेते रहे, परेशानी लेते रहे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि संगत जी मैं खाना-पीना मेरा सब कुछ छूट गया था, भूख-प्यास अधिकतर तो मैं दवाइयों पे जी रहा था। सोचो संगत जी 2023 में शादी हुई है, 2 महीने की शादी में आदमी ने क्या सुख देखा होगा। और मैं संगत जी अब भी कभी घबरा जाता हूँ, मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा मैं घबरा जाता हूँ। और उस टाइम मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी, क्योंकि कभी-कभी संगत जी कुछ मनमुटाव हो जाते हैं ना फैमिली में, तो फिर वो आपस में सुलझ जाते हैं। तो मेरे को बड़ी शांति मिलती है कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, थोड़े से मनमुटाव हो रहे हैं, ये सुलझ पा रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मनमुटाव हो जाए तो वो नहीं सुलझते कभी संगत जी, कभी नहीं सुलझ सकते। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, जो गुरुजी ने मेरे जीवन में इतनी कलह कलेश को मिटाया। सबसे बड़ी बात है संगत जी, एक कहने वाली बात है कि इंसान ये सोचता है ना कि दुख नहीं आते, दुख आते हैं संगत जी। और देखिए परिवार कलह शांत होकर ही घर का वातावरण ना हमेशा प्रेम से भरा रहता है। और परिवार में वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख ना होना, तो आदमी ना संगत जी मानसिक रूप से तनाव में रहता है। संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी आप जो है ना हमेशा, हमेशा बस एक
कृपा बनाए रखना कि हमारा परिवार कभी ना टूटे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मेरे परिवार की कलह कलेश से मुक्ति हुई है। नहीं तो संगत जी, हमें नहीं पता कि हम कभी इससे मुक्त हो भी पाते कि नहीं हो पाते। संगत जी, ये तो बिल्कुल सच है कि गुरुजी ना सत्संग के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से ना हमारे सवालों के जवाब देते ही देते हैं। और शायद गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे सत्संग सुनवाकर मेरे सवालों के जवाब दिए और संगत जी मेरा हल निकाला। तो ये तो सच है कि गुरुजी प्रैक्टिकल करते, क्योंकि गुरुजी के हर एक उसमें संगत जी कोई ना कोई मैसेज सत्संग में छुपा होता है। कितनी बार संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, तितली रूप में दर्शन दिए हैं, 777 की ब्लेसिंग से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसे ही बस मेरे परिवार की लाज बनाए रखना और अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी, यही मेरी विनती है। बस संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, फिर गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो मैं सत्संग शेयर करूँगा। लेकिन संगत जी, अगर आपके जीवन में भी पारिवारिक सुख आपके पास नहीं है, घर में कोई कलह है, कलेश है, तो प्लीज़ संगत जी एक बार आप इस सत्संग को ज़रूर सुनिए। हो सकता है आप जिन परेशानियों में इस समय डूबे हों या आपकी परेशानियों का समाधान नहीं निकल रहा हो, वो इस सत्संग को सुनने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक बार विश्वास करके देखिए संगत जी। कहते हैं ना कि कोई ना कोई सवाल का जवाब या कोई ना कोई गुरुजी ऐसा माध्यम हमारे लिए बना देते हैं कि हमें बता देते हैं कि कैसे हमें किस परेशानी से बाहर निकलना है। तो संगत जी, प्लीज़ आप एक बार इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि आगे लोगों तक भी संगत जी ऐसी चीज़ें पहुँचे कि उनके घर में भी सुख शांति हमेशा बनी रहे। क्योंकि घर स्वर्ग वही है जहाँ पे सुख है, शांति है, वैभव है। और संगत जी, परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज।